वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मूवीज़ एक्सप्लोरर में। तो आज की हमारी मूवी है अतरंगी रे। अक्षय कुमार और साउथ सुपरस्टार धनुष की मूवी अतरंगी रे। मूवी की स्टार्टिंग हम देखते हैं। ये मूवी है हमारी हीरोइन सारा अली खान उर्फ रिंकू, जो कि इस मूवी की हीरोइन बनी हुई हैं। तो वो जो होती हैं वो अपने घर से भागी होती हैं शादी करने के लिए मिस्टर सज्जाद अली खां से, जिसका नाम बाद में बताया जाता है मगर यहाँ पे नहीं पता चलता है। तो यहीं पे जो होते हैं वो उनके घर वाले लोग होते हैं, वो वहाँ पर उनको पकड़ के घर पे वापस ले जाने के लिए आए हुए होते हैं। तो यहीं पर हम देखते हैं कि वो एक दुकान में चढ़ जाती हैं। वहाँ पर वो जो पेप्सी की बोतल होती है उसको फेंकती हैं उन लोगों के ऊपर, और जब ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद वो उन लोगों के साथ उनके घर पे अपने घर पे पहुंच जाती हैं। जब वो घर पे पहुंचती हैं तो वहाँ पर उनकी जो नानी माँ होती हैं वो उनको बहुत मारती हैं, उनसे पूछती हैं कि कौन था वो लड़का जिसके साथ तुम भागना चाहती हैं। मगर जो रिंकू होती है वो बताती नहीं कि कौन था। इस पर उनकी चप्पलों से बहुत मार पड़ती है। तो इसी पर उनका जो पीछे लड़का होता है वो बताता है कौन है वो साला, पता नहीं चलता है। तो इस पर वो कहते साला नहीं है, वो तुम्हारा जीजा है, तुम्हारा जीजा। इसी पर बात करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम देखते हैं तो उनकी जो नानी माँ होती है वो उसको कहती हैं कि जल्द से जल्द इस लड़की की शादी करो और यहाँ से विदा कर दो। फिर देखते हैं कहाँ भाग कर जाती है। तो इसी के हम देखते हैं आगे उनके जो घर वाले लोग बाग होते हैं वो सब लड़के को ढूंढने में लग जाते हैं। तो अगले सीन हम देखते हैं हमारे धनुष भैया उर्फ बिशु जो होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसके साथ उनकी सगाई होने वाली होती है मैंडी के साथ बात करने के लिए पोल पर चढ़ के बात करते हैं, क्योंकि सभी जगह जो नेटवर्क आ नहीं रहा होता है इसीलिए वो ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ से कॉल लगा के बात करते हैं। तो इसी के आगे हम देखते हैं जब वो लोग वहाँ से कॉल करके निकल रहे होते हैं तभी जो उनके घर वाले होते हैं, रिंकू के घर वाले होते हैं, वो लोग उनको देख लेते हैं कि इसी लड़के को उठाना है। मगर वो धनुष को नहीं, उनके दोस्त को उठाने की बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग आकर नानी माँ को बताते हैं कि लड़का मिल गया और इसी से हम उसकी शादी करवाएंगे। तो इसी के आगे हम देखते हैं वो उसको सारा अली खान को बताती हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है। इसी पर सारा जो होती है वो उसको अपनी नानी को बताती हैं कि तुम्हें कैसे क्या यानी कि अपनी प्लानिंग बताती है कि कैसे तुमको मार डालेंगे, क्योंकि अगर तुमने मेरी शादी की तो मैं तुमको मार डालूंगी। और जो उनके पास उनके घर वाले लोग खड़े होते हैं उनके बारे में भी कहती हैं कि तुमको कैसे मारूंगी। और जो अपनी दूल्हा होता है उसको भी बताती है कि मैं नंगा भागा दौड़ा के मारूंगी, यानी कि वो पूरा भड़ास निकालती है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती होती हैं। तो इसी के आगे हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो उन्होंने जो खीर खाई होती है उसमें होता है नशे की गोली। तो उसी जैसे ही वो उसको खाती हैं तो वो वहीं पे गिर जाती हैं। जो उनकी चाची होती हैं वो आती हैं उनको वहीं पे लिटा देती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो उनके घर वाले लोग होते हैं वो उनको यानी कि धनुष के दोस्त को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, मगर वहाँ पे रास्ते में अंधेरा होने के कारण वो धनुष को उठा लाते हैं उसके दोस्त की जगह पे। तो जब हम देखते हैं वो धनुष को लेकर मंडप में आते हैं तो जो धनुष जो होता है वो अपने भाषा में, तमिल भाषा में बहुत सी बात कहता है। इसी को देखते हुए वो कहते हैं क्या तुमको ये दक्षिण भारत का ही लड़का मिला था, कहीं और नहीं मिली थी जगह क्या? तो जब वो देखते हैं तो उनकी नानी जो होती है वो कहती हैं बहुत सही है। इसी के आगे हम देखते हैं वो लोग लाफिंग गैस को लेके आते हैं और धनुष को सुंघा देते हैं। जब वो उसके शौक दे देते हैं तो उसी के बाद हम देखते हैं कि वो जो होता है वो हंसने लगता है और साथ में रोता है, उसके आँख से आंसू निकलते हैं, मगर फिर भी वो हंसता हुआ दिखाई पड़ता है क्योंकि लाफिंग गैस का कार्य ये होता है कि वो हंसना नहीं भी चाहता होगा फिर भी उसको हंसना पड़ेगा। तो इसी के आगे देखते हैं उनकी दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रिंकू और विशु दोनों लोग ट्रेन में पूछते हैं कि क्या होने है। तो वहीं पर विशु उसको बताता है कि मेरी 2 दिन बाद शादी होने को है, एंगेजमेंट है मैंडी के साथ उसके तमिलनाडु में। तो जब वो वहाँ पे उसको बात करता है तो इसी पर उनकी दोनों की डील होती है कि वे दोनों अलग हो जाएंगे, यानी कि डिवोर्स ले लेंगे, क्योंकि उनकी दोनों की मर्जी उसमें नहीं शामिल थी। इसी के आगे हम देखते हैं कि रिंकू जो होती है वो उनको अपनी लव स्टोरी के बारे में बताती है, यानी कि अपनी और सज्जाद अली खान के बारे में बताती है उसको। वहाँ पे वो सज्जाद अली खान का फ़ोटो भी दिखाती है। इसके आगे हम देखते हैं वो उनके अपने हसीन पलों को भी याद करती है और सभी को बताती है कि वह कैसे वो एक जादूगर था और क्या वो किया करता था। वो एक मुसलमान भी था ये भी उसको बताती है।
वो उससे कितना प्यार करती है ये भी बताती है। तो आगे हम देखते हैं कि जो विशु होता है वो अपने हॉस्टल यानी कि दिल्ली में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है, वो वहाँ पे पहुँचता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है वो एक सीनियर हुआ करता है अपने सभी लोगों के बीच में। जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते सभी लोग, अब सभी बॉयज़ हॉस्टल में सभी लड़के अपने नित्य क्रिया में लगे हुए होते हैं, मगर जैसे ही वो देखते हैं वो सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि विशु उन सभी को अपने रूम में उनको अपने रूम में भेज देता है और उससे बात करता है कि मुझे अपनी वहाँ पे यानी कि गर्लफ्रेंड से जो होता है उससे इंगेजमेंट के लिए जाना है। तो इस पर वो उससे पूछने आता है। तो इस पर रिंकू जो होता है सारा अली खान उसको हाँ कर देती है, वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग उनके गांव पहुंच जाते हैं जहां पर उसकी सगाई होने को होती है। तो यहीं पर हम देखते हैं कि उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी तैयार हो रही होती है, मगर तभी रिंकू भी तैयार होकर आ जाती है और उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसी पर वो कहता है ठीक लग रही हो। तो रिंकू भी वापस कहती है कि धनुष से कि तुम भी ठीक लग रहे हो। इसी के आगे हम देखते हैं जब उनकी जो रीति रिवाज चल रहा होता है कि तभी वो गाना गाती है बीच में रिंकू, यानी कि सारा जो होती है गाना गाती है। तो गाना गाने के हम बाद देखते हैं कि जब वो गाना गा रही होती तभी गाने के एंड में जो होती है मैंडी की जो दोस्त होती है वो उसको बताती है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। वो उनके वीडियो में जो होता है वायरल हो चुकी होती है वीडियो, क्योंकि ये लड़का बहुत ज़्यादा खुश हुआ होता है क्योंकि उसको नाइट्रोजन गैस वो सुखाई हुई होती है। तो इसी के आगे हम देखते हैं जब वो उसको देखता है तो वहाँ पे लड़ाई दंगा चालू हो जाता है क्योंकि उसने धोखा कर रहा होता है इसी बात से, मगर वो समझाने की कोशिश करता है मगर वो लोग नहीं समझते। इसी के आगे हम देखते हैं कि जो रिंकू होती है वो वहाँ पे जाके छुप जाती है एक साइड में। तो इसी के आगे हम देखते हैं कि रिंकू मैंडी के जो पापा होते हैं वो उसको बुला के लाते हैं और तभी विशु होता है वो उनके पापा को कहता है कि छोड़ दो इसको, ये मेरी पत्नी है अब। तो इसी के आगे हम देखते हैं विशु रिंकू को अपने साथ लेकर अपनी बस में बिठा के अपनी दिल्ली के लिए निकल जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है मगर वो वहाँ पे पहुँच जाती है। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो दोनों तो जो विशु होता है वो रिंकू से अपने प्यार का इजहार करता है, उसको बताता है कि मैं क्या तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ। दोनों गले मिलते हैं। जैसे ही वो दोनों गले मिलते हैं तभी सज्जाद अली खां यानी कि हमारे अक्षय कुमार भाई साहब आ जाते हैं। वो जो होते हैं वो एक हाथी के ऊपर चढ़ के आते हैं एकदम बाकायदा जादूगर वाली एंट्री के साथ। देखते ही एकदम लगता है कि हाँ कोई जादूगर आया हुआ होता है। वो एकदम स्लिप मारते हुए हाथी की सूंड से नीचे उतरते हैं और सारा अली खान से गले मिलते हैं। जब वो दोनों गले मिलते हैं इसी के आगे हम देखते हैं धनुष जो होता है अपने दोस्त को बताता है कि उन दोनों को अलविदा कर दे और कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं आ पाया। इसी के आगे हम देखते हैं जो सारा होती है वो अक्षय कुमार को ले जाके एक रेस्टोरेंट में पहुंचाती है और वहाँ पे चाउमीन खाती है बैठ के। जब वो वहाँ पे उसका दोस्त पहुँचता है तो बताता है, तो वो धनुष को बताता है जाके कि उसका जो यानी कि सज्जाद अली खां है वो कोई आदमी नहीं है, बल्कि वो एक उसकी कल्पना है जो कि है ही नहीं वास्तव में यानी कि। तो इसी के आगे हम देखते हैं जब वो उससे बात करता है तो वो बताता है कि वहाँ पे कोई था ही नहीं, मगर वो फिर भी वो कहती है कि यहाँ पर वो बैठा है, सज्जाद अली खां बैठा है। तो इसी आगे हम देखते हैं जब उसको धनुष को ये पता चलता है तो वो दौड़ा आता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो किसी अन्य लफड़े में पड़ जाए। तो जैसे ही वो उसको दोस्त के साथ उसको ढूंढने के लिए निकलता है तो हम देखते हैं कि वो लोग एक स्टेशन पे पहुंचते हैं जहां पर जो होती है सारा वो एक डिब्बे में बैठी हुई होती है। जैसे ही वो लोग वहाँ पे बैठते हैं तो सारा उससे कहती है कि मैं रुक तो वहाँ पे धनुष जो आता है उससे पहुँचता है और कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती क्योंकि तुमने अभी डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किए हुए हैं। अगर तुम जब डिवोर्स पेपर साइन कर दोगी उसके बाद तुम जा सकती हो, क्योंकि डिवोर्स पेपर साइन होने के बाद ही, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं फंस जाऊंगा। इसी आगे हम देखते हैं कि जो विशु होता है वो सज्जाद अली खां को वहाँ से मना लेता है और नीचे लेके आता है। तो जब वो ऐसा होता है तो उसके बाद वो जाता है टॉयलेट में और वहाँ पे जाके सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तो इसी आगे हम देखते हैं वो दिमाग लगाता है और कहता है कि वो तो वास्तव में है ही नहीं वहाँ पर कोई भी, यानी कि मेरा रास्ता क्लियर है। इसी आगे हम देखते हैं कि सज्जाद जो धनुष होता है, धनुष और उसका दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो कहते हैं कि कोविड का भाई डेविड आ गया है जिसके कारण तुम्हें कुछ दवाइयाँ खानी हो। जो दवाइयाँ जो होती हैं वो होती हैं साइकाइट्रिस्ट वाली, यानी कि उसको जो उसके सज्जाद अली खां की जो दिखाई पड़ता है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। इसे आगे हम देखते हैं कि जो 1 महीने के बाद हम देखते हैं जब धनुष से नहीं रहा जाता तो वो उसके कमरे में जाता है दारू पी के और कहता है उससे मिलने के लिए कहता है। जब वो वहाँ पर मिलता है तो उसको अपनी दारू पिए होने पर कुछ बताता है। जब वो बताता है तो इसी के आगे हम देखते हैं उनको जो वो निकलता है बाहर, तो बाहर निकलते ही वो गाना गाना चालू करता है। जब वो गाना गाता है तो उसके साथ में सभी लोग डांस करने लगते हैं। डांस करने के लिए सभी नीचे उतर आते हैं, तो जहाँ पर अक्षय कुमार और धनुष दोनों मिलकर डांस करते हैं।
यानी कि और तभी उसके साथ हम देखते हैं सारा जो होती है धनुष के पप्पी ले लेती है, यानी कि जिस पर वो उसको कहता है कि देखा ना इसने मेरे को पप्पी ली, मेरे को पप्पी ली। इसी के आगे हम देखते हैं जो अक्षय कुमार होते हैं वो टेरेस पे चढ़ जाते हैं और सुसाइड करने की कोशिश करने लगते हैं। इस पर वो कहती है कि धनुष इसको रोको, विशु को कहती है रोको इसको रोको, मगर वो नहीं उतरता नीचे। इसी आगे हम देखते हैं विशु जो होता है अपना खेल चालू कर देता है। वो जो बोतल होती है दारू वाली वो अपने सिर पे मारने लगता है। वो कहता है कि अगर अब विशु से उससे सजाद से कहो कि मुझे रोके आकर, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी के आगे हम देखते हैं अगले दिन कि विशु जो होता है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पर सज्जाद जो होता है बकरी और गुलदस्ता लेकर आता है जो कि इमेजिनरी दिखाई पड़ता है। इसी का हम देखते हैं कि उसका जो दोस्त होता है वो उस बकरी को लेता है और उसका दूध दूहने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जो सारा होती है वो उससे कहती है। इसके आगे हम देखते हैं सज्जाद जो होता है वो विशु से कहता है कि वो सभी के सामने ताजमहल को गायब करके दिखाएगा। इसी आगे हम देखते हैं कि सारा जो होती है वो वहाँ पे ताजमहल पे पहुँच जाती है और वहाँ सभी से कहती है कि अब ताजमहल गायब हो जाएगा। इसी आगे हम देखते हैं जो विशु होता है, विशु के दोस्त सभी अरेंजमेंट करते हैं, सभी को 500 रुपये देते हैं और कहते हैं सभी को तालियां बजानी है, जब भी हम लोग बजाएं तभी तालियां बजानी है। इससे आगे हम देखते हैं कि जो सज्जाद होते हैं वो गायब करने की कोशिश करते हैं, मगर ताजमहल गायब नहीं होता है। इसके आगे हम देखते हैं कि सभी लोग तालियां बजाते हैं, मगर सारा जो होती है वो रुक जाती है क्योंकि ताजमहल गायब नहीं हुआ होता है। इसी आगे हम देखते हैं धनुष जो होता है वो भी तालियां बजाता है। जब वो सभी लोग घर पे वापस आते हैं तो जो धनुष होता है वो छत पे जाकर बैठता है, तो वहीं पे सारा भी पहुंच जाती है और कहती है तुम तालियां क्यों बजा रहे थे। इस पर वो कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और जब तक तुम तालियां बजाओगे तब तक मैं भी ताली बजाऊंगा और सबसे भी तालियां बजवाऊंगा। इस पर वो जो होती है सारा वो उसके गले चिपट जाती है और तभी हम देखते हैं सज्जाद उसको बुलाने लगता है जो कि इमेजिनरी उसके दिमाग में ही होता है। तो जब वो मना करती है उसमें कान को बंद करती है, मगर फिर भी वो नीचे पहुंच जाती है। जब वो नीचे पहुंचती है जो अक्षय कुमार होते हैं सज्जाद भाई वो अपनी नस को काट लेते हैं। जब वो नस को काटते हैं तो जो सारा होती है वो धनुष को बुलाती है वापस कि नीचे आओ और इसको बचाने में मेरी मदद करो। इसी के आगे हम देखते हैं धनुष जो होते हैं वो उसको उठाकर यानी कि दिखाने के लिए अपने लेकर ऑफिसर थिएटर में लेके जाते हैं और वहाँ पर उसको लिटा देते जाके हैं। तो वहीं पर जो उसका दोस्त होता है वो उसके कहता है कि यही तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम चाहो तो अभी सारा को अपना बना सकते हो, क्योंकि तुम उससे कह सकते हो कि वो मर गया और ये नेचुरल डेथ ही मानी जाएगी। इसी आगे हम देखते हैं कि जब वो उसके दोस्त बाहर निकल के आते हैं तो सबसे लास्ट में विशु बाहर आता है और उससे कहता है कि सज्जाद है वो जिंदा है, वो अभी यानी कि खतरे से बाहर है। इस पर वो उसके गले लपट जाती है और वो दोनों नीचे धरती में गिर पड़ते हैं। इसके आगे हम देखते हैं जब वो सारा वहाँ पर पहुँचती है तो उससे मिलती है जाके। इसके आगे हम देखते हैं कि अगले दिन विशु होता है वो कैंटीन में पहुंचता है, वहाँ पे बताता है कि कल हमारा जो है वो हो जाएगा कि डिवोर्स होने के लिए पेपर रेडी हो चुके हैं। इससे आगे हम देखते हैं जब वो दोनों वहाँ पर कोर्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ पर सारा जो होती है वो वहाँ पे बहाने बनाने लगती है कि आज बृहस्पति है, आज मंगल है, आज साइन नहीं कर सकते। इससे आगे हम देखते हैं जब वो दोनों लोग जज के सामने पहुँचते हैं साइन करने के लिए तो वहीं पर वो एकदम से साइन करने से पहले ही वहाँ से भाग जाती है और भाग कर एक ऑटो में बैठ जाती है। तो ऑटो में बैठते ही धनुष भी उसके साथ आ जाता है, उसके साथ ही बैठ जाता है। वो दोनों रास्ते में बात करते हैं और दोनों घर पे पहुंचने के लिए कहते हैं। तो जो धनुष होता है वो 20 सिग्नल पे ही उतर जाता है और सारा से कहता है चलो तुम हॉस्टल पहुंचो। जब सारा हॉस्टल पहुंचती है तो तभी तक जो होता है यानी कि धनुष होता है वो पहले ही वहाँ पे बैंड बाजा लेके पहुँच जाता है और शादी यानी कि जैसे कि बारात आ रही होती है इसी के हिसाब से वो नाचने लगता है। इस पर सारा कहती है कि उस पर दूल्हा तो है ही नहीं। वो तो सारा कहती है कि दूल्हा कहाँ है, तो सारा बताती है कि दूल्हा है वो भाग गया, वो जापान चला गया, यानी कि उसका जो सज्जाद है वो जादू सीखने के लिए जापान चला गया है। इसी आगे हम देखते हैं इसी के बाद हम देखते हैं कि सारा जो होती है वो एक स्टेशन में पहुंचती है। वहाँ पर धनुष उससे कहता है कि नोमेट प्लेटफॉर्म के एक ब्रेंच पर बैठा हुआ मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा सज्जाद। इसी का जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पर सज्जाद और वो वही बच्ची जो दिखाई पड़ती जो पहले भी दिखाई पड़ती थी। इसी के आगे हम देखते हैं जब वो वहाँ पर देखती है तो वो लोग उनका पास्ट बताती है कि वो उनके माता पिता को कैसे वहाँ से निकाल रहे होते हैं और कैसे उनकी नानी ने जो पेट्रोल होता है उसको बदल दिया होता है, जिस कारण उसकी मम्मी पापा की जलकर मौत हो जाती है वहीं पर। इसी के आगे हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जादू दिखाते हैं अपना और गायब हो जाते हैं। इसी के आगे हम देखते हैं जो धनुष होते हैं यानी कि हमारे विशु भैया वो वहाँ पर अपने मिठाई लेके पहुँचते हैं और सभी लोगों को बांटने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बीवी वापस आ गई है, मेरी बीवी वापस आ गई है। इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है।
हैं।